अम्मा की देगची। गांव छोटा सा था पर बहुत सुंदर। कच्ची सड़क, मिट्टी की खुशबू और पेड़ों के बीच एक छोटा सा बाजार। इसी गांव के कोने में रहती थी बूढ़ी अम्मा, कमजोर शारीर पर हौसले पहाड़ों जैसे। रोज सुबह 4 बजे अम्मा उठती, कभी सब्जी, कभी थोड़ी सी बिरयानी पकाती। दिक्ची छोटी होती पर मेहनत पूरी जान से। अम्मा के हाथ का स्वाद पूरे गांव को याद था। अम्मा के घर में ना टीवी था, न बिजली का फैन, बस एक छोटा चूल्हा और एक पुरानी तस्वीर जिसमें उसके मर चुके बेटे की मुस्कान थी। गरीबी ने सब छीन लिया पर ईमान नहीं। बाजार में लोग हंसते बोलते गुजारते, कोई 10 रुपए देता, कोई 20। अम्मा कभी ज्यादा पैसे नहीं मांगती, बस इतना बोलती, बेटा भूख शांत हो जाए वही काफी है। उसी गांव में था राघव सेठ, अमीर पर दिल से गरीब। उसने देखा अम्मा की बिरयानी बिक जाती है जल्दी। उसके मन में एक ही सोच, इस बुधिया से भी ज्यादा पैसा कमा सकता हूं। राघव सेठ ने सस्ता माल उसे किया, स्वाद नहीं, सिर्फ पैसा देखा। गांव के लोग बीमार पड़ने लगे और गलती का इल्जाम अम्मा पर आ गया। बाजार में कोई अम्मा से कुछ नहीं खरीदता। अम्मा चुपचाप देगची बांट कर लेती। आंखों से आंसू बहते पर जुबान से शिकायत नहीं। वो बस बोलती, भगवान सब देख रहा है। एक दिन पूरा गांव सच जान गया। राघव सेठ का झूठ पकड़ा गया। उसकी दुकान बैंड, इज्जत खत्म और वो खुद अपनी ही लालच का शिकार बन गया। गांव वाले शर्मिंदा थे। सब अम्मा के पास आए, किसी ने पैर छुआ, किसी ने माफी मांगी। अम्मा ने सिर्फ इतना कहा, गलती इंसान से होती है पर सुधार जरूरी है। अगली सुबह बाजार फिर से जीवित था। अम्मा की दोगची से फिर खुशबू आई। बच्चे हंसते, लोग लाइन में खड़े। अम्मा का चेहरा आज थोड़ा और शांत था। इस कहानी से एक बात समझ आती है, गरीबी इंसान को कमजोर नहीं बनाती पर लालच इंसान को खत्म कर देती है। मेहनत और ईमानदारी देर से ही सही पर जीत जरूर दिलाती है। शायद